हेलो दोस्त। खुशी की बात यह है कि आज मेरा यूट्यूब चैनल का 1 साल पूरा हो गया और दुख की बात यह है कि मैं रेगुलर 1 साल से वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। मेरा वीडियो अभी पिछले 2 महीने से आना शुरू हुआ है। अब आप कंफ्यूज मत होना कि 1 साल कैसे हो गया। जो मेरा पहला वीडियो था कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में था, वो बहुत पहले 1 साल पहले, मतलब आज के डेट से 1 साल पहले डाला था। उसके बाद से हमने डालना ही छोड़ दिया था, वो भी बस ऐसे ही डाल दिया था। मेरा उस समय कोई मकसद नहीं था कि यूट्यूब पे मुझे वीडियो बनाना है। फिर मेरा एक दोस्त है जो मेरे ही साथ शेयर मार्केट में पैसा लगाता है, मतलब कुछ भी होता है और डिस्कस हम दोनों कर लेते हैं, उसके बाद ही कहीं पैसा वैसा लगाते हैं। तो उन्होंने बताया कि यूट्यूब पे कुछ ऐसा वीडियो बनाओ जिससे जो छोटे तबके के लोग हैं, जो कंपनी में 10-15 हज़ार का काम करते हैं, वो भी इसमें पैसा वैसा लगाए। मैं बोला ऐसा क्यों, ऐसा तो वीडियो बहुत सारा है। वो बताया कि वीडियो तो है, लेकिन सारे वीडियो जो प्रोफेशनल है, जिनका काम ही वीडियो बनाना है, उनका अगर वीडियो देखा जाए तो लाखों करोड़ों का बात होता है उसमें। और शायद जो 10-15 हज़ार रुपये कमाने वाले हैं, वो जब ये वीडियो देखते होंगे तो उन्हें नहीं लगता होगा कि हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर हमने भी कुछ ऐसा वीडियो है जिसको देखा, उसे पता लगा कि ये बात सही है कि सबके सब लाखों करोड़ों में ही बात करते हैं। यही कारण है कि मेरा वीडियो अभी 2 महीना से मेरे चैनल पे आना शुरू हो गया है। और जो कोई भी व्यक्ति जो कंपनी में काम करते हैं, वो चाहे तो महीने के 500 रुपया या 1000 रुपया बचा के भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके एक अच्छा पूंजी जमा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको शेयर मार्केट के बारे में पता ही नहीं है कि शेयर मार्केट है क्या, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पता है तो उनको बस ये लगता है कि जुआ है। तो ऐसा है ना, जुआ है और नहीं कोई ऐसा चीज़ है, गलत चीज़ है। ये ऐसा मार्केट है जहाँ पे आप किसी कंपनी का पार्टनर बनते हैं। अगर आपको पता है किस कंपनी का काम अच्छा चल रहा है, कहीं भी रहते हैं, वहाँ कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है जिसे आप खरीदते हैं, यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से जो भी कंपनी अच्छा लगे उसमें आप पैसा लगा सकते हैं। अगर आप 500-500 हज़ार करके भी लगाते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 2-3 महीना या 4 महीना होते होते करोड़पति बन जाते हैं यहाँ से। ऐसा कुछ नहीं होता है। शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाओ और उस पैसे को लगाओ जिस पैसे की आपको ज़रूरत ना हो। ऐसा नहीं है कि जैसे बैंक में आज 1000 रुपया डाल दिया, कल हो के कुछ ज़रूरत पड़ा तो वहाँ से निकाल के ले आए। इस तरीके से कुछ करना है तो फिर इसके लिए आपको बैंक सही है। अगर शेयर मार्केट में पैसा लगाना है तो इसमें लगा के आपको भूलना पड़ेगा। आपको वो पैसा लगाना है जिस पैसे को आप भूल सकते हो। चाहे आप 1000 से शुरू करो, 2000 से शुरू करो, 500 रुपये से शुरू करो। लेकिन अब माइंड में बात आ रहा होगा कि शेयर मार्केट में हम पैसा कब से इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, इसका टाइमिंग, सही टाइमिंग क्या है। तो इसका सही टाइमिंग अभी है, अभी इसी वक्त। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कुछ अच्छा पूंजी बनाना चाहते हैं तो अभी के अभी इसी वक्त आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, बगैर डीमेट अकाउंट के आप कहीं भी किसी भी कंपनी का शेयर नहीं खरीद सकते, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अप स्टॉक का लिंक है, उस लिंक पे जाके आप अप स्टॉक पे अपना अकाउंट खोल सकते हैं और वहाँ से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, जैसे आपको अभी फ़िलहाल अगर आप नए हैं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, तो आप 100 रुपया से 500 रुपया के बीच में एक म्यूचुअल फंड खोल सकते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, मंथली इन्वेस्ट, जिसको SIP बोलते हैं। इस पर इन्वेस्ट करके भी आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा बचा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हो महीने का 500 रुपया भी करते हैं तो साल में कितना होता है, सिर्फ 6000 होता है। अब 1 साल बाद अगर आपको निकालना है तो आप सोचो कि 6000 जमा किया, वहाँ से 20,000 निकल जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। शेयर मार्केट में पैसा बनता है लेकिन लॉन्ग टर्म में बनता है। जितना लंबा टाइम आप दीजिएगा उतना ज़्यादा पैसा यहाँ बनेगा। और फिर एकदम से शेयर मार्केट में आते ही आप सारा का सारा पैसा ना लगा दें। पहले आप इस चीज़ को सीखिए। कहीं पे भी किसी भी चीज़ का, अगर कोई डॉक्टरी का पढ़ाई करता है तो उसके लिए भी 3 साल से 5 साल देना पड़ता है। कोई अगर इंजीनियरिंग करता है तो उसके लिए भी 2 साल से 3 साल देना पड़ता है। इसी तरीके से अगर कोई छोटा मोटा बिजनेस करता है
उसको भी चलाने के लिए साल 2 साल देना पड़ता है, धीरे धीरे वो बिजनेस अपना रनिंग पकड़ता है। इस तरीके से अगर आपको शेयर मार्केट में आना है और नॉलेज पाना है तो पहले वहाँ पे टाइम दीजिए। आपको हर दिन मार्केट में आना है, लेकिन पैसा सोच समझ के लगाना है, थोड़ा थोड़ा लगाना है। अगर आपका कैपिटल जो भी है, अगर 10,000 है तो उसका सिर्फ 10% मतलब 1,000 रुपया लेके ही आपको मार्केट में लगाना है। अगर लाख रुपया है तो सिर्फ 10,000 से आपको शुरू करना है। धीरे धीरे करके आपको सीखना है, 2 साल 3 साल 4 साल इस मार्केट में देना है। फिर जब आप समझ जाएं, फिर आप जितना चाहे उतना पैसा लगा सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग जहाँ से हर एक दिन में पैसा डबल हो जाता है, लेकिन क्या हर कोई पैसा यहाँ से डबल कर पाता है? नहीं कर पाता है। इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया या इन्वेस्टमेंट हो गया, ऐसा कोई भी चीज़ है जिसमें आप पैसा लगाना चाहते हैं, शेयर मार्केट में उतरना चाहते हैं, तो आपको पहले सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम पैसे से नहीं देना है, आप पैसा थोड़ा थोड़ा करके लगाइए और मार्केट में रोज़ आइए। मार्केट में रोज़ आने का मतलब आपको कहीं मार्केट में घूमना नहीं है। अपने मोबाइल पे आप स्टॉक पे जाइए और वहाँ पे डीमैट अकाउंट खोलिए और वहीं पे देखिए 10-5 कंपनी को, 20 कंपनी को, हर कंपनी पे नज़र नहीं रखने की ज़रूरत है। आप किसी 10 कंपनी पे ही नज़र रखिए और समझिए वो कितना ऊपर नीचे जाता है, कैसे उसका जो चाल है, हर दिन कितना घटता कितना बढ़ता, इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। बहुत सारा वीडियो है जिसको देखकर आप समझ सकते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले किन किन बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत होता है। अगर आप ऐसा कुछ नहीं जानते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद मेरे इस चैनल पे बहुत सारा वीडियो है जो आपको बता देगा, सिखा देगा कि आप शेयर मार्केट को कैसे समझ सकते हैं और किस कंपनी में आप पैसा लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बड़ा कंपनी में पैसा नहीं लगा के छोटा कंपनी में पैसा लगाने से ज़्यादा बढ़ता है। ये बात सही है कि छोटे कंपनी में पैसा लगाने से ज़्यादा ग्रो होता है, लेकिन क्या हर छोटा कंपनी इतना जल्दी ग्रो नहीं करता है। अगर 100 कंपनी में लगाते हैं तो उसमें से 10 ऐसा कंपनी है जो बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, 10 ऐसा कंपनी है जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, 50 ऐसा कंपनी है जिसका पैसा सीधे नीचे डूब जाता है। डूबने का मतलब क्या होता है? एकाएक को ख़त्म नहीं हो जाता, लेकिन कम जाता। जो इन्वेस्टमेंट आप किए होंगे, अगर 10,000 लगा दिए तो हो सकता है 9,000 8,000 पे आके रुक जाए, कुछ दिन तक रुका जा रहा है, कुछ साल तक रुका रहे। तो बहुत सारे लोग जो हमसे बात किए वो बोले कि आप सिर्फ बड़े बड़े कंपनी में ही पैसा लगाने को बोलते हो। तो हम ये नहीं कहते आप सिर्फ बड़े कंपनी में पैसा लगाओ, हम ये कहते अगर आप नए हैं तो पहले छोटे कंपनी में पैसा मत लगाओ। छोटा कंपनी को बढ़ने में टाइम लगता है, जो बड़ा कंपनी जो पहले से ग्रो हो चुका है उसे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उससे आपको रिटर्न थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन उसमें रिस्क भी कम हो जाता है। तो आप सीखिए और सीखने के बाद आप अच्छे कंपनी चुनिए, फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए। फंडामेंटल एनालिसिस में किस किस चीज़ को देखना पड़ता है, इस चीज़ को समझना है तो मेरे ही वीडियो में होगा, फंडामेंटल एनालिसिस नाम का कोई वीडियो होगा, उस वीडियो पे जाइए, सारा वीडियो देखिए, कहीं ना कहीं वो मिल जाएगा। उस वीडियो पे जाइए और उसको बारीकी से देखिए, समझिए कि फंडामेंटल एनालिसिस मतलब एक अच्छे कंपनी को चुनने के लिए किस वक्त और कौन सा टाइम होता है जब हम उसमें पैसा लगाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अच्छा कंपनी को हम अच्छे भाव में खरीदें। अच्छा कंपनी है ठीक है, लेकिन अच्छे कंपनी को अगर हम सस्ते भाव में खरीदते हैं तो हमारे लिए बेनिफिट है। अगर अच्छे कंपनी को हम महंगे भाव में खरीद लेते हैं तो आगे चल के, अब ऐसा नहीं कि 10 साल तक रखेंगे तो बेनिफिट नहीं देगा, 10 साल के लिए तो बेनिफिट देगा ही, लेकिन अगर अभी आप महंगे पे ले लिए तो हो सकता है 1 साल 1.5 साल बाद वो थोड़ा नुकसान दिखाए। और कभी भी मार्केट में आपको नुकसान नहीं होता है अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।